भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 29/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 18/2/2023। ओम नमः शिवाय। शिव जयंती पावन पर्व पर शिव बाबा के अनमोल महावाक्य। मुरली की हेडिंग है अब घर चलना है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। बच्चों को हिम्मत दिलाकर आप समान बनाने वाले, आत्मा का लेसन पक्का कराए, निडर बनाने वाले, आलस्य अलबेलेपन का त्याग कर विश्व में प्रत्यक्षता का डंका बजाने की प्रेरणा देने वाले, प्यार का सागर शिव बाबा बोले। अच्छा, आज बाप के सम्मुख बाप के अति प्यारे अति लाडले बच्चे बैठे हैं। जब कभी आप बच्चे अपने आप को क्या कहते थे कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, क्या मैं लायक हूँ, क्या मैं इतना लायक बना हूँ कि मैं अपने पिता के सम्मुख बैठकर उनसे मिलन बना सकूं, क्या मेरा इतना ऊंचा भाग्य है। तो बाबा ने क्या किया? आपने सोचा क्या मैं ऐसे लायक हूँ? तो हर एक बच्चे को बाप ने अपने दिल में बिठाया, हर एक बच्चे को बाप ने पूजनीय लायक बनाया, हर एक बच्चे को बाप ने बाप की दिल में बैठने का रास्ता दिखाया। लेकिन बच्चे हमेशा ये सोच के आगे कदम नहीं रखते कि क्या मैं लायक हूँ। बाप ने कहा आप चलो, तो बाप हाथ पकड़ के नालायक से लायक बना के ही रहेगा। ये नहीं सोचना है मैं लायक हूँ। जब बाप ने हाथ बढ़ाया है तो बच्चे भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर साधारण मनुष्य हो तो एक बारी जरूर सोचना, जो स्वयं पतितों को पावन बनाने वाला पिता आपके सामने अपना हाथ बढ़ा रहा है, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना संकल्प चलाए बाप के हाथ में अपना हाथ रख देना है। इस उलझन में नहीं उलझना है कि मैं लायक हूं या नहीं, कि मेरे अंदर पावर नहीं है बदलने की। वो शक्तियां भी बाप देता है, वो हिम्मत, वो ताकत भी बाप देता है। बाप के प्रति बस प्रेम होना चाहिए, दिल प्यार से भर जाना चाहिए, अंदर में प्रेम के समुद्र की लहरें दौड़नी चाहिए। प्यार का सागर आया है ना। बाप के संग में रहेंगे तो कैसा बनेंगे? कैसा बनेंगे? बाप समान बनेंगे ना। तो बनना कैसा है? बाप समान ही बनना है। हिम्मत का एक कदम, बच्चों की मदद बाबा 1000 गुना करेगा। हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद कहाँ से मिलेगी? सोचो, इतने समय से बाप ने एक ही पाठ पक्का कराया है। कौन सा पाठ? आवाज से बोलो। आत्मा का पाठ। मेरी आत्मा या मैं आत्मा। कितने परसेंटेज पक्का हुआ? परसेंटेज कितनी है? नहीं हुआ परसेंटेज। बाप के बनने के बाद मैं शरीर, ये पक्का हुआ है। मैं आत्मा, ये पक्का नहीं हुआ है। परम धाम में उड़ के कौन जाएगी? मैं आत्मा। कौन? आत्मा। याद है? घर चलना है, ये याद है? जल्दी चलना है, ये याद है? याद है या भूल गए हैं? हर कदम घर की तरफ उठना चाहिए। जितने कदम बढ़ा रहे हैं ये सोचना है मैंने कितनी दूरी तय कर दी है। एक एक कदम में याद रहे अब घर चलना है। मरने से डर लगता है? किन किन को लगता है? मरने से किन को डर लगता है? आपको मरने से डर लगता है? हाँ, बारी बारी हाथ खड़ा करें। मरने से किन को डर लगता है? बाप बच्चों को दिव्य गुणों से सजाकर नए वस्त्र लेकर हर एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। क्या पहनेंगे या दूसरों को दे? आपके ही वस्त्र हैं, दूसरों को नहीं देने हैं, आप ही पहनेंगे, क्योंकि बाप को नाम मिटाना भी आता है। इसलिए अंदर का डर निकालो। मैं आत्मा। जैसे सतयुग में क्या करते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी होती है, प्रकृति गीत बजाती है। जैसे घर में बच्चा जन्मता है तो खुशी होती है ना। सतयुग में जब आत्मा का शरीर छोड़ने का समय आता है तो भी बेहद खुशी होती है। रोते नहीं हैं, खुशी होती है,
क्योंकि वापस नए वस्त्र मिलेंगे। जैसे यहाँ छोटे बच्चे को नया वस्त्र पहनाओगे तो उसको खुशी होगी ना, ऐसे ही सतयुग में भी जब नया वस्त्र मिलेगा तो हर एक आत्मा को खुशी होगी, रोएंगे नहीं। यहाँ पर क्यों रोते हैं? क्योंकि बंदर मुआफिक शरीर में मोह है। जैसे बंदर मुर्दे को भी चिपका के घूमता है ना, शक्ल भले इंसान की है पर सीरत कैसी है? आप सभी बंदर नहीं हो ना, यहाँ बैठने वाले बंदर नहीं हो ना? किसी का जवाब नहीं आया। जिन्होंने नहीं कहा, जिन्होंने आवाज से नहीं बोला, मानो वो बंदर है। क्या बंदर हैं? नहीं है। हम देवता बनने वाले हैं, बंदर नहीं हैं। बंदर की सीढ़ी तो छोड़ के आ गए हैं। अगर अभी भी कहाँ न कहाँ रग होगी तो ये सोचना मैं आधा बंदर आधा अभी इंसान बना हूँ। तो आधा अधूरा नहीं बनना है। क्या बनना है? पूरा बंदर नहीं पर पूरा देवता बनना है। बनेंगे ना? बनेंगे? बनेंगे। बने नहीं हैं ये याद रखना है। कहाँ न कहाँ परसेंटेज में अभी कमी है। देखो आप बच्चों का भाग्य कितना उज्जवल है, कितना ऊंचा है। सभी सिर्फ जड़ मूर्ति पर आज के दिन कितनी पूजा, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। और आप बच्चे मिलन मना रहे हैं। वो जड़ से अपने मन की बात कह रहे हैं। आप चैतन्य के सामने बैठे हैं तो कितना ऊंचा भाग्य है? समझते हैं? तो हर एक बच्चा अपने दिल रूपी दर्पण में देखे। इतने वर्ष बाप ने बच्चों को पालना दिया, अब उसका रिटर्न में क्या मिला? आलस्य, अलबेलापन नहीं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ के पूरे विश्व में प्रत्यक्षता का डंका बजाना। बाप को ये रिटर्न में चाहिए। तैयार हैं? पक्का? यहाँ के यहाँ तो नहीं रहेंगे। और जो बाहर बैठने वाले बच्चे जो बाहर सेवा में व्यस्त हैं, उन सभी को भी संदेश पहुँचे कि अभी बाप को प्रत्यक्षता का नगाड़ा चाहिए, क्योंकि अब घर जाना है। अब समय नहीं है। ब्रह्मा बाप के आने का समय आ गया है और अपना जाने का समय आ गया है और सबका जाने का समय आ गया है। अब इंतजार और नहीं। बच्चे कहेंगे बाबा और 4-5 साल रुक जाओ, तो बाबा क्या कहेंगे? ऐसे करते करते समय तेजी से चला गया है। अब समय नहीं है। शेर आया मत सोचना, सच में शेर आ गया है। शेर माना विनाश आ गया है। बाबा का कार्य हो रहा है, होगा भी। ये नहीं सोचना है अभी तो बहुत बाकी है। बाबा का कार्य 2 मिनट का है। बाप को बस बच्चों की फिक्र है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी संपन्न बन जाओ, जल्दी पावरफुल संकल्प करो बैठकर कि पूरे विश्व में हवा के जैसे बाप का संदेश पहुंच रहा है। कितना? 1 सेकंड का। 1 सेकंड के सार में समा गया है ओम। इतना ही करना है। विस्तार चला गया। सभी सार में बैठ जाओ। आज भी बाबा उन बच्चों को यही संदेश देगा जो अभी भी चेक करने में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। चेक नहीं, बाप को चेक नहीं, अपने आप को चेंज करेंगे तो बाप साफ नजर आएगा। बाप की चेकिंग करने से बाप कोई बदलने वाला नहीं है। बाप की चेकिंग करने से कोई बाप का घाटा होने वाला नहीं है। समय बदल रहा है। हर एक बच्चा अपने आप को परिवर्तन करे, अपनी अपनी चेकिंग करे। क्या मैंने चश्मा अच्छे से पहना है? अगर चश्मा उल्टा पहना है तो सब उल्टे नजर आएंगे, कोई सीधा नजर नहीं आएगा। तो कैसा चश्मा पहनना है? चश्मे को सीधा करो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा। ठीक है? आप बच्चों को आने वाले सतयुग की बधाई हो, बधाई हो। और आप बच्चों को आपके जन्मदिन की बधाई हो। बाप अकेला नहीं, बच्चों के साथ हैं। पीछे पीछे घुमाते हैं ना बच्चे। परम धाम में गए तो भी लेके गए, वहाँ से आए तो भी लेके आए। सोचो बाप कब से बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कितनी ताकत है बच्चों में, कितनी हिम्मत है कि बाप को कहीं से भी उतार सकते हैं और कहीं पर भी बिठा सकते हैं। परमधाम से उतारा मधुबन में, मधुबन से भी उतारा यहाँ पर। अब यहाँ से उतार कर कहाँ लेकर जाएंगे? देखा आप बच्चों की ताकत, देखा कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है।
कितना प्यार है, कितनी ताकत है। तो क्या सृष्टि पर सतयुग नहीं लेके आ सकते? क्या ये असंभव है? नहीं। आवाज से बोलो, बाबा सब संभव है, हम करके दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे, हम धरती पर सतयुग ला के दिखाएंगे। अंदर से आवाज आनी चाहिए, मुख से नहीं, अंदर से आनी चाहिए। हम सतयुग ला के दिखाएंगे बाबा, बस इतना हौसला काफ़ी है, बाकी बाप बैठा है। ठीक है बच्चों, सभी को बाप का याद प्यार देना, और सभी बच्चों को चाहे कहाँ भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, जल्दी जल्दी कार्य संपन्न करें। ये छोटी छोटी चीज़ों में मोह की रग जो फंसी है ना, वो निकाल देवे। एक होता है चीज़ को यूज करना, एक होता है उसमें फंस जाना, दोनों में अंतर है। अंतर जिसको समझ में आया उसको संपूर्ण बनने से कोई रोक नहीं सकता। फंसना और यूज करना, काम में लाना, दोनों में फर्क है। काम में लाना संभाल भी करना है, पर चिपक जाना ऐसा नहीं कि आप किसी भी वस्तु में चिपक गए। विनाश का डंका बज रहा है और बाबा बोल रहे हैं बच्चे छोड़ दो, और बच्चे कहे नहीं बाबा, आगे ये चीज़ काम में आएगी, थोड़ा सा झोली में रखने दो ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम में नहीं आएगा, तो क्या करना है? क्या करना है? देखो, सबका बुद्धि योग क्या करना है? सबका बुद्धि योग भटक गया 1 मिनट में। ये माया का रूप है, समझा? वो तो अपना काम करेगी, पर अभी आप क्या कर रहे थे? 1 सेकेंड में बुद्धि योग इधर उधर हुआ, तो बाप का कार्य भी 1 ही सेकेंड का है। हर एक बच्चा अपनी चेकिंग करे, अपनी चेकिंग। कहाँ बाप सामने हो और माया का एक हल्का सा झोंका आए और हम इधर उधर भटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, बाप के ऐसे अति मीठे लाडले बच्चों को, माया पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। हमेशा खुश रहो। जितना समय है उतने समय तक साथ में है, बाकी फिर सबको साथ में चलना है। छोड़ के किसी को नहीं जाएंगे, लेके ही जाएंगे, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों की तरफ से बाबा को गुलदस्ता भेंट किया गया। साथ ही बच्चों ने शिव जयंती की बाबा को बधाइयाँ भी दी। आप सभी बच्चों को भी आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आज से कुछ नया करना है, ठीक है? आज से कुछ नया करना है। बाबा से ध्वजारोहण के लिए पूछा गया तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से कराना, अपन जा रहे हैं, इंतजार हो रहा है। आज का वरदान है अंगद समान अचल भव। सभी अंगद के समान अचल हो, माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला न सके। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों न आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थी का पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगद समान रहेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे और जन्म जन्मांतर के लिए फैल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति को मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।